हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो चोल साम्राज्य और दक्षिण भारत के राजवंश थे उसी के आगे उसमें की एक क्लास हो चुकी है। आज की सेकेंड क्लास होगी। आप लोगों ने नहीं देखी तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किस ने अनुवाद किया था। तो तमिल में जिसने अनुवाद किया था उसका नाम था पुरंदेव नार। क्या था नाम? पुरंदेव नार था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने महाभारत को तमिल में अनुवाद किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। भारत वेड़वा नाम से अनुवाद किया। इसका अनुवाद जो है पेरुंदेव नार ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों जिसे सप्त पगोडा कहते हैं, क्या कहते हैं? सप्त पगोडा का निर्माण किसने करवाया था? तो सप्त पगोडा का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाश मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, या कांची का मांगतेश्वर मंदिर, या गुडिमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। तो ये कौन सा मंदिर है? तो ये कौन सा मंदिर है? तो आप जानते हैं कांची का कैलाश मंदिर है। कौन सा? कांची का जो कैलाश मंदिर है उसे राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का जो शासक उस समय था वो महिपाल प्रथम था। कौन था? महिपाल प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उस समय बंगाल में पाल वंश थे। कौन थे? बंगाल में उस समय पाल वंशों का शासक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? वो था जयपाल। कौन था? जयपाल था। गोपाल जो था इसने पाल वंश की स्थापना की थी। 8वीं सदी के आरंभ में निम्नलिखित में से किसने जेरोस्ट्रियनियों या पारसियों को शरण दी? जो पारसिया जो ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे, तो इनको जो शरण दी थी वो राष्ट्रकूटों ने दी थी। किसने दी थी? राष्ट्रकूटों ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो किसने किया था? वो राजेंद्र तृतीय ने किया था। राजेंद्र तृतीय को कुलोतुंग चोल प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ये राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय ये सभी चोल राजा थे। कौन थे? चोल राजा थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो है विक्रमादित्य षष्ठ ने किया था। किसने? विक्रमादित्य षष्ठ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विघ्नेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? तो इनके जो संरक्षक शासक थे वो विक्रमादित्य षष्ठ थे। कौन थे? विक्रमादित्य षष्ठ थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या थी? तो मिताक्षरा जो थी इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो मिताक्षरा जो थी इसकी विषय वस्तु जो थी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता थी। क्या थी? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो आप जानते हैं पल्लवों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। कौन थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, या गैंगोकोड चोलपुरम का मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो कांची का जो कैलाश मंदिर है उसमें गोपुरम का सर्वप्रथम जो है निर्माण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख हैं किस राज्य में मिले हैं? तो ये किस राज्य में मिले? ये कर्नाटक में मिले। कहाँ मिले? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक
अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो आप जानते चोल राजवंश जो था, कौन थे? चोल जो थे अपने राजवंशों को, अपने जो उत्तराधिकारी थे उनको अपने ही शासनकाल में घोषित कर देते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, या चोल एवं पांडवों के मध्य। तो यह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो एलोरा की जो गुफाएं थी इनका निर्माण है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या था? तो गोपुरम का जो तात्पर्य था वो था, गोपुरम का जो तात्पर्य था वो क्या था? तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन था तोरण के ऊपर बने, क्या थे? तोरण के ऊपर बने अलंकृत जो 12 मंजिला जो भवन होता था उसे क्या कहते थे? ठीक है, उसे क्या कहते थे? उसे गोपुरम से कहते थे। क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। बने अलंकृत, अलंकृत 12 मंजिला, कौन सा? 12 मंजिला भवन से था। ठीक है, 12 मंजिला भवन से था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन जो थी उसकी विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी साम्राज्य का मंडल में विभाजित होना, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, बिल्कुल सही, राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार, बिल्कुल नहीं, कर संग्रह प्रणाली एवं सस्ता एवं उचित होना, नहीं, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का जो राज्य था कोरोमंडल दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की प्रतिमाएं, या नटराज शिव की जो कांस्य प्रतिमाएं। तो इस समय फेमस जो हुई थी नटराज शिव की जो थी वो कांस्य प्रतिमाएं थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग जो प्रसिद्ध था वो था ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल युग जो था वो प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी देवालय की स्थापना? तो वो कृष्ण तृतीय ने। किसने? कृष्ण तृतीय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 ईस्वी के दौरान पांड्य राजा के भ्रमण के समय वहां का शासक था। वहां का उस समय शासक कौन था? तो वहां का जो शासक था वो माड़वर्मन कुलशेखर था। कौन था? माड़वर्मन कुलशेखर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप जानते एलोरा के जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने मान्य खेत या माल खेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? उसका नाम था अमोघ वर्ष। कौन था? अमोघ वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? तो कविराज मार्ग की जो रचना की थी वो कौन थे कन्नड़ साहित्य की? तो किसने की थी? वो थे अमोघ वर्ष। कौन थे? अमोघ वर्ष थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र जो प्रांत का प्रधान कहलाता था, जो प्रांत का जो प्रधान था उसे राष्ट्रपति कहते थे। क्या कहते थे? राष्ट्रपति कहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो किस साहित्य का माना जाता है कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो आप जानते राष्ट्रकूटों को। किसको? राष्ट्रकूटों को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूटकालीन साहित्य कला के नमूने मिलते हैं। तो साहित्य कला के जो नमूने मिलते हैं, साहित्य कला के जो नमूने मिलते हैं वो एलोरा से मिलते हैं, एलिफेंटा से, दोनों से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
रावण की खाई या दशावतार, कैलाश गुफा, मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में, गैलीफेंटा में, एलिफेंटा में, तंजौर में, इनमें से कोई नहीं। तो ये एलोरा में मिलते हैं। कहाँ मिलते? एलोरा में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो धारापुरी में जो स्थित गुफाएं हैं वो एलिफेंटा की हैं। कौन सी हैं? एलिफेंटा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और हासपेट में, हालेबीड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुर में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो ये जो पाए जाते हैं, ये जो पाए जाते हैं होयसल स्मारक जो पाए जाते हैं, ये आपके हालेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। हालेबीड और बेलूर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, इनमें से कोई नहीं। तो वेंगी के चालुक्यों के साथ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देव आकृत प्राय होती थी। तो इनकी देव आकृत जो होती थी वो चतुर्भुज की आकृत थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो चोल साम्राज्य की जो 9वीं शताब्दी में नींव डाली गई थी वो थे विजयालय के द्वारा। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा डाली गई थी? विजयालय के द्वारा डाली गई थी। ठीक है, किसके द्वारा डाली गई थी? विजयालय के द्वारा डाली गई थी। विजयालय के द्वारा डाली गई थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सुगंध व्रत या करों को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो राजेंद्र तृतीय जो था, जिसे कुलोतुंग चोल प्रथम के नाम से जानते हैं, जिसे सुगंध व्रत या करों को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने? राजेंद्र तृतीय ने धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो तंजौर को जो राजधानी बनाया था वो विजयालय था। कौन था? विजयालय था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किसके सामंत थे? तो ये जो सामंत थे, विजयालय जो था, ये सामंत जो था, ये किसका सामंत था? तो विजयालय जो था ये सामंत था पल्लवों का। किसका था? पल्लवों का था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो विजयालय ने 846 ईस्वी में की थी। कब की थी? 9वीं शताब्दी में 846 में ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस चोल शासक ने चिदम्बरा का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो परांतक जो प्रथम था वो चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो किसने किया था? इसका परंपरा का जो सूत्रपात जो किया था वो राजराजा प्रथम ने किया था। किसने? राजराजा प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? तो अभी मैंने बताया था किस पे ये किसने किया था? राजराजा प्रथम ने। किसने? राजराजा प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विचित्र प्रदेशों को मुमडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुडिचोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो इस नए प्रांत की जो राजधानी है वो मुल्लनुरुवा को बनाया गया। किसको? मुल्लनुरुवा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे नौसेना का जो गठन का श्रेय जो दिया जाता है राजराजा प्रथम को। किसको? राजराजा प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप पर सोम की विजय से किया था? तो सोम की विजय से जिसने किया था तो उसे क्या कहते हैं? तो किसने किया था, बताइए किसने किया था? किसने किया था? तो वो कौन थे? राज राजा प्रथम था। कौन था? राज राजा प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया था? तो भूमि का जो सर्वेक्षण है वो किसने किया था? राज राजा प्रथम ने किया था। किसने? राज राजा प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका को विजय पूर्ण किया था? श्रीलंका पर पूर्ण विजय किया था। तो श्रीलंका पर जो पूर्ण विजय किया था तो वो राजेंद्र प्रथम ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था, जबकि सबसे पहले राजराजा प्रथम ने किया था। ठीक है। श्रीलंका किसने चिदम्बरम के निकट गंगेकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? उसे अपनी जो राजधानी है वो किसने बनाया था? वो राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। किसने बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है और दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो किसने ये किया था? ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय पे हुआ था? तो चोल काल में सबसे ज्यादा नौसेना का जो विकास हुआ था, ये किसके समय पे हुआ था? तो ये सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था ये किसके समय पे हुआ था? तो चोल काल में सबसे ज्यादा जो नौसेना का विकास हुआ ये हुआ था, ये किसके समय पे हुआ था? चोल काल में नौसेना का जो सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो किसके समय पे हुआ था? बताइए वो किसके समय पे हुआ था? तो वो हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय पे। किसके? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो उसे कौन सी उपाधि दी जाती थी? उसे उपाधि दी जाती थी क्षत्रिय शिखामणि की। किसको? क्षत्रिय शिखामणि की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परेया का क्या अर्थ था? परेया का जो अर्थ था वो क्या था? परेया का अर्थ जो था वो क्या होता था? परेया का अर्थ होता था अछूत। क्या होता था? अछूत होता था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। तो चोल काल में जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें कुलंजू कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, कुलंजू कहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो चोल काल में जो स्वामित्व वाली भूमि होती थी, स्वामित्व वाली जो भूमि होती थी उसे प्रभुमा क्या कहते थे? प्रभुमान्यम कहते थे। क्या कहते थे? प्रभुमान्यम कहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चीन में व्यापारिक भेजने वाले चोल सम्राट थे। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले, यहां पर होगा दूत, क्या होगा? दूत। व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट जो थे वो कौन थे? राजराजा प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम थे, कुलोत्तुंग चोल प्रथम थे। इसे किस नाम से और जाना जाता था? बताइए। राजेंद्र तृतीय के नाम से। किसके? राजेंद्र तृतीय के नाम से। ठीक है। तो ये सभी थे। क्या थे? सभी थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, नगर के व्यापारियों का निगम, या तेल का व्यापार करने का निगम, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो दूर दूर तक प्रदेशों व विदेशों के साथ में व्यापार जो करते थे उन्हें नाना देशी निगम कहते थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया था। तो ये किसके बारे में ये कथन कहा गया था?
किसके बारे में? चोल स्थापत्य कला के बारे में कहा गया था। किसके? चोल स्थापत्य कला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आप जानते हैं ये शिव को समर्पित है। किसको? शिव को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गैंग गैंगो गैंगो गंगेकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय पे हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय पे। किसके? राजेंद्र प्रथम के समय। अगला प्रश्न है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्नों में शामिल नहीं था। तो चोलकालीन जो ये आपका कुंभन था, कुट्टम था, पुगलेंदी था, जबकि जय गोंदर नहीं था। कौन नहीं था? जय गोंदर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। रुद्रमा जो थी किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासकी थी? तो आप जानते हैं ये किस वंश की थी? किस वंश की जो थी प्रसिद्ध शासिका थी? तो आप जानते हैं काकतीय जो साम्राज्य था उसकी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम जो था वो क्या था? अरिमोली वर्मन था, विजय वर्मन था, रघुवर्मन था। तो इसका जो मूल नाम था, इसका जो मूल नाम था उसका नाम था अरिमोली वर्मन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में अगला प्रश्न है और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोतुंग जो प्रथम था उसने। किसने? कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। इसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट होता है और फिर इसके बाद मेडुअल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। उसके बाद में मुगल काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लासें आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।